ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वंदे मातरम के 150 वर्ष और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत। विवेक जी, हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है और ये राष्ट्रीय पर्व उसके जरिए मनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नागरिकों में देशभक्ति की जो भावना जगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने में हर घर तिरंगा अभियान ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हर घर तिरंगा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये भारत के सभी नागरिकों को मौका देता है कि वह अपनी देशभक्ति को भारत के तिरंगे के साथ खड़े होकर अभिव्यक्त कर पाएं। और इस अभिव्यक्ति का जो पूरा उत्सव है वो हर घर तिरंगा के रूप में हर वर्ष मनाया जा रहा है। और इस वर्ष उसमें खास उत्साह है क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा के साथ जो वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं उसको भी हम साथ में मना रहे हैं। तो भारत के सभी नागरिक, सभी युवा, सभी लोग मिलके तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम का उत्सव भी मना रहे हैं। और इस बार जो सेल्फीज अपलोड हो रही हैं उनके साथ साथ जो सर्टिफिकेट हर घर तिरंगा के पोर्टल से जाता है उसमें वंदे मातरम के लिरिक्स और वंदे मातरम का गायन भी जा रहा है। और नागरिकों को ये भी सुविधा है कि वो वंदे मातरम का गायन करके भी, रिकॉर्ड करके भी वो उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस बार बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद मिला है जो नागरिक भाग ले रहे हैं। और पहले 2 दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा जो भागीदारी हमारे पोर्टल पे इस कैंपेन में हो गई है। और इस बार रिकॉर्ड कैंपेन रहेगा जो पिछले सभी 5 सालों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उत्सव इस बार हर घर तिरंगा के कैंपेन में बनेगा। आपने भी जैसा कहा कि इस साल हर घर तिरंगा अभियान जो है उसका खास महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की और हमारी पहचान से जुड़े ये 2 प्रतीक हैं। इन दोनों प्रतीकों का एक साथ आना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में वास्तविकता यह है कि इस बार तीनों प्रतीक साथ होंगे। भारत का तिरंगा, भारत का नेशनल एंथम जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तीनों को सेलिब्रेशन में एक साथ सम्मिलित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर पे आएंगे तो सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होगा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे और झंडा वंदन के तुरंत बाद जब तिरंगा फहराया जाएगा तो नेशनल एंथम का गायन होगा। तो ये जो तीनों भारत के प्रतीक हैं, जो भारत की सॉवरेनिटी के, भारत के नागरिकों के स्वाभिमान के और भारत की स्वतंत्रता के और भारत के जो विश्व में जो भारत का गौरव है उसको स्थापित करने के जो तीनों प्रतीक हैं, तीनों प्रतीक एक साथ पहली बार इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इकट्ठे मनाए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाने के लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपलोड किया है। हम जानना चाहेंगे ये ट्यूटोरियल क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका विभाजन हो गया था। इस राष्ट्रीय गीत के सिर्फ 2 ही जो पहले पैरा थे उसका गायन देश भर में होता था और जो बाकी का राष्ट्रीय गीत था उसका गायन भारत में नहीं होता था। इस बार जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का नेतृत्व किया कि हम वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका केवल गायन नहीं करेंगे। तो चूंकि पूरे वंदे मातरम का गायन होना है इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जो पूरे वंदे मातरम के लिरिक्स हैं और उसका गायन का स्वरूप है उसका सभी नागरिकों को पता हो। इसलिए उसका ट्यूटोरियल हमने इस पोर्टल पे रखा है और ये सुविधा दी है कि नागरिक अभ्यास कर सकें, उसके पूरे लिरिक्स को याद कर सकें और उसको अभ्यास कर सकें वंदे मातरम का गीत का। और जिस सुर में और जिस संगीत में सही मायने में वंदे मातरम का गायन होना है उसको सीख के वो गायन करें। उसका गायन सार्वजनिक भी हो और उनका गायन जो है वो अपने स्तर पे भी करके उसको अपलोड पोर्टल पे करें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के नागरिकों और खासकर भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और कैसे गहरा कर सकता है? देखिए, जो हर घर तिरंगा का कैंपेन है और वंदे मातरम का गायन है उससे जो गर्व का अनुभव होता है और जो उससे सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक एकता का अनुभव होता है
और देश के प्रति और देश की जो अस्मिता है उसके प्रति जो गौरव की भावना होती है और भारत माता के प्रति जो सम्मान की भावना है, उससे नागरिकों में अपने देश की, अपने कौम की, अपने समाज की, अपने आप को आगे ले जाने की जो भावना उत्पन्न होती है, उस सब का प्रतीक वंदे मातरम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा जो स्वरूप आया वो वंदे मातरम से आया। और वंदे मातरम ही भारत के जो तिरंगा है, जब झंडा भारत का बनना शुरू हुआ, स्वतंत्र भारत का, उसमें भी वंदे मातरम का योगदान हुआ। असंख्य भारत के जो स्वतंत्र वीर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उनके लिए वंदे मातरम ही वो नारा था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। तो इसलिए वंदे मातरम एक पूरा स्वरूप है जो देश को गर्व प्रदान करता है। देश की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को हम सादर याद करते हैं और देश के भविष्य में और देश को आगे ले जाने के लिए जो भावना होनी चाहिए, वो भावना हमें वंदे मातरम के गायन से आती है। हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का वीडियो नागरिकों को क्या संदेश देता है और इस अभियान को गति देने में प्रधानमंत्री की अपील कितनी महत्वपूर्ण है? जो हर घर तिरंगा का अभियान है, उसका नेतृत्व पूरे प्रारंभ से ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। उन्हीं के आह्वान से ये पूरी कैंपेन शुरू हुई है और इस बार भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि वो हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़कर भाग लें, उसका बहुत बड़ा जो रिस्पांस है वो हमारे देश के नागरिक दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इस बार के हर घर तिरंगा कैंपेन में जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले बार से भी बहुत ज्यादा है, बहुत उत्साहपूर्ण है और साथ साथ वंदे मातरम का गायन भी हो रहा है और वंदे मातरम का पूरा गायन हो रहा है और उसका जो स्वरूप है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें कानूनी तौर पे जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सारी चीजें भारत के गौरव को बढ़ाने वाली हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है उसमें देशवासियों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने वाली है। हम क्योंकि नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इस अभियान को सफल बनाने में आप आम जनता की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये तो जो अभियान है ये है ही भारत के आम लोगों का और देशवासियों का, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का भागीदारी है जिससे ये अभियान सफल हो सकता है। और ये केवल अभियान नहीं है जो हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह में मना रहे हैं। ये अभियान ऐसा है जो सतत चलने वाला है, जो भारतीयों की आत्मा और भारतीयों के जो कर्म हैं उनको डिटरमिन करने वाला है। इसलिए भारतीयता की भावना, भारत के ऊपर गर्व की भावना, अपने राष्ट्र के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बनाने के लिए ये अभियान है। और ये जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए और उसकी एक मजबूत जो नींव है उसको स्थापित करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जिसमें सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, युवा वर्ग को बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि ये अभियान जो है हर घर तिरंगा, ये नागरिकों को अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन बहुत से लोग अब भी राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराने के, उसको संभालने के नियम कानून नहीं जानते हैं। तो क्या संस्कृति मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के ध्वज संहिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ खास अभियान चलाया है या कोई खास कदम उठाए हैं? देखिए, ये अधिकार अपने घर पे झंडा फहराने का ये जो कॉलोनियल लॉ था और कॉलोनियल रूल्स थे उसमें नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में जब इस बात पे चर्चा हुई कि हर भारतीय नागरिक को अपने घर पे और कार्यस्थल पे तिरंगा लहराने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार मिला और उस अधिकार मिलने के बाद अब सारे भारतीय इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में और अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो भारत के तिरंगा को लहराने में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम तिरंगे का पूरा सम्मान करें और फ्लैग कोड का पालन करें। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसमें डूज एंड डोंट्स
बहुत अच्छे से दिए गए हैं और ये बताया गया है कि क्या फ्लैग कोड के रूल्स हैं और किस तरह से हम तिरंगे को ससम्मान हम अच्छे से फहरा सकते हैं और फहराने के बाद जो उसका सम्मान होना चाहिए जब हम उसको उतारें वो कैसा होना चाहिए, जो तिरंगा झंडा है उसका स्वरूप, उसका साइज, जिस मटेरियल पे तिरंगा है वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डूज एंड डोंट्स में दी हैं और हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैंपेन के साथ साथ हम सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और सम्मानपूर्वक उसको रखें। ये सारे प्रावधान भी हमने अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है। ये अभियान अभी 17 अगस्त तक चलेगा, तो हम जानना चाहेंगे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं जो इस पूरे सप्ताह में आप लोगों ने आयोजित किए। ये केवल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ही आयोजन नहीं कर रहा, भारत सरकार के सभी विभाग और देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। तो जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारे सीएपीएफ और आर्मी हैं उनके बैंड्स का प्रदर्शन पूरे देश भर के नगरों में और गांवों में हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन होगा 17 तारीख को, बाइक रैली का आयोजन हुआ जो संस्कृति मंत्रालय ने किया। इसके अलावा जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है उसका आयोजन हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि पूरे भारतवर्ष को ये याद रहे कि जो हमारे ऊपर विभीषिका आई, हमारा अब ये कर्तव्य है कि ऐसी विभीषिका पुनः ना हो, उसके ऊपर हम काम करें। और ये पूरे भारत का उत्सव है जिसमें सभी प्राइवेट संस्थाएं, सभी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको सम्मिलित किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजन हर स्तर पर हो रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह है उसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो 14 अगस्त को यानी कि आज मनाया जा रहा है। तो हर भारतीय और खासकर युवा पीढ़ी के लिए इस दिन को ध्यान में रखना, इस दिन को याद करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जब भारत की स्वतंत्रता आई उसके साथ साथ ये विभीषिका भी आई जिसमें भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया और जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग उसमें मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ये समाज के लिए एक सबक है और देश के लिए एक सबक है कि एकता और सामाजिक सामंजस्य इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा सबक हमें सीख लेना चाहिए कि जब देश के विभाजन को हमने होने दिया और इस प्रकार की भावनाओं को विभाजित हमने होने दिया और ऐसी व्यवस्था में हम रहे कि हमारे देश को विभाजन की विभीषिका का दंश सहना पड़ा, अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि ऐसा दंश पुनः ना हो और हमने जो विभीषिका सही ऐसा मौका दोबारा ना आए। इसलिए सारे समाज को, सारे देशवासियों को अपने आप को देश के लिए समर्पित करके, भारत के लिए समर्पित करके, भारत की एकता, अखंडता और भारत को विकसित बनाने में अपने आप को लगा के ही हम ये सबक सीख सकते हैं कि आगे हम ऐसी कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना अपने देश में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस अवसर पर यानी कि विभीषिका स्मृति दिवस पर लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि में उन्होंने ये भी कहा, मैं उनके शब्द दोहरा रही हूं, इससे उभरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी जिंदगी का सफर हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाता है। विवेक जी, ऐसे समय में जब भारत का ध्येय है 2047 तक विकसित भारत बनना, प्रधानमंत्री का ये संदेश कितना प्रासंगिक है? जो उन्होंने इस विभीषिका से गुजरे हुए लोगों की जज्बे की जब बात करते हैं वो कितना प्रासंगिक है? वो प्रासंगिक इसलिए है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की कठिनाई और जिस प्रकार की समस्या जो लोग विस्थापित होके आए उन्होंने सही और फिर भी उन्होंने तरक्की का रास्ता अपनाया और भारत के विकास में वो योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं, उसी प्रकार पूरे समाज को मेहनत से और अपनी भावना है तरक्की की, उससे आगे बढ़ने से हम भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो कठिनाइयां हैं वो हमें रोक नहीं सकती,
कठिनाइयां हमारे लिए प्रेरणा बनेंगी और हम उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को पार करके अपने भारत को, अपने देश को विकसित बना पाएं। इस हेतु अगर हम कार्य करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत एक प्रमुख पहल हुई है सूर्य पथ तिरंगा। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, भारत का तिरंगा पूरे विश्व भर में 15 अगस्त को फहराया जाएगा। भारत के सभी जो एम्बेसीज हैं, मिशंस हैं पूरे विश्व में, और जो हमारे भारतीय लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, वो सब भारत का तिरंगा फहराएंगे। पर ये तिरंगा जब फहराया जाएगा तो समय का अंतर है। जब सूर्य का उदय ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, जो पूर्वी हेमिस्फीयर है, क्योंकि ईस्ट से सूर्य का उदय होता है, उस समय भारत में अभी अंधेरा होगा। तो जो सूर्य पथ तिरंगा है वो सूर्य के पथ के साथ साथ तिरंगा के फहराने को हम मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरा ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर से जब तिरंगा फहराया जाएगा उसका सम्मान होगा, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तिरंगा भी अलग अलग विश्व के भागों में अपना स्वरूप लेता जाएगा और फहराता जाएगा, और ऐसे चलता चलता वो भारत में आएगा और फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया को सूर्य पथ तिरंगा का नाम दिया गया है। भारत के तिरंगे को जो हम सम्मान देते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, और जो हम सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट भारत के तिरंगे को वो पूरे विश्व भर में सूर्य के पथ के साथ साथ होता हुआ पूरे विश्व को दिखेगा और बताया जाएगा। सूर्य पथ तिरंगा के अलावा भी क्या 2022 में जब ये हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था तो तब से अब तक, इस बार जैसे हमने बात अभी करी कि सूर्य पथ तिरंगा एक नई पहल है, उसके अलावा क्या बदलाव हुए इन 5 सालों में और उनका कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो तब ये चिंता होती थी कि हमें उतने तिरंगे झंडे मिल पाएंगे जो हम अपने नागरिकों को दे पाएं। तो तिरंगे का प्रोक्योरमेंट और तिरंगे की सप्लाई चेन है उसको बनाने का चैलेंज था। पर आप देखें कि 5 साल की कैंपेन के बाद अब वो चैलेंज खत्म हो गया है। हर नागरिक अपना तिरंगा खुद ढूंढ रहा है, ले रहा है और अपना रख रहा है और उसको फहरा रहा है। दूसरा, पहले जो स्टेक होल्डर्स थे, जो पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क था, वो बनाया गया। अब वो नेटवर्क पूरा कंप्लीट बन गया है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं वैसे ही पूरा देश एक्टिवेट हो जाता है। सभी संस्थाएं, सभी वर्ग के लोग, सभी एसोसिएशंस, सभी राज्य, सभी सरकारें, सभी नगर पालिकाएं, सभी पंचायतें खूब धूमधाम से हर घर तिरंगा में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि जो भावना है तिरंगे के प्रति और जो सम्मान है वो एकदम से उसमें बहुत विस्तार हुआ है। तो हर छोटा बच्चे से लेके सबसे बड़ी उम्र के नागरिक भी तिरंगे को लेके सम्मान से इन दिनों में हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित होते हैं। फिर हर वर्ष हर घर तिरंगा कैंपेन में कुछ ना कुछ नया जुड़ता गया। जैसे इस बार वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये जो कैंपेन है इसका विस्तार होता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विस्तार इस कैंपेन का होगा, जो भारतीयों को उनकी जो देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं और जो देशभक्ति के प्रति जो सम्मान है उसको हम आगे आने वाले समय और अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। और ये ऐसा कैंपेन है जो भारत को विकसित भारत बनाने में एक बड़ा योगदान कर पाएगा। आपने बताया कि ये जो कैंपेन हर घर तिरंगा जो पोर्टल पे, संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पे जो इसके प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ही उत्साहवर्धक है। उसमें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, कुछ ऐसी रिएक्शन जो आप हमसे साझा करने चाहें जो बहुत अलग हैं या जिनसे बहुत एक उत्साह बढ़ता है? विभिन्न प्रकार के आयोजन जो अलग अलग देश के हिस्सों में हो रहे हैं और उनको जो अपलोड वहां के नागरिक और वहां के एसोसिएशंस कर रही हैं वो बहुत प्रेरणादायी आयोजन हो रहे हैं। मैंने आज देखा भोपाल में लेक के ऊपर एक बहुत अच्छी उन्होंने संरचना बना के हर घर तिरंगा को सेलिब्रेट किया। लद्दाख में जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने बहुत सुदूर पहाड़ के एक क्षेत्र में बहुत सुंदर तिरंगा का स्वरूप बना के उसको सेलिब्रेट किया, उसको अपलोड किया। दक्षिण में जो हमारे नागरिक हैं बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन को आगे बढ़ाया। फिर अभी पोंगल का उत्सव हुआ, अभी नवरोज आ रहा है, तो उसके साथ भी जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हर घर तिरंगा की रंगोलियां बन रही हैं और उनको साथ में जोड़ के हमारे नागरिक
हर घर तिरंगा कैंपेन को भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से जो भारत के नागरिक हैं वो हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत सारी प्रेरणादायी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं और बहुत उत्साह से हमारे नागरिक भाग ले रहे हैं। मेरा आह्वान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व हमें प्रदान किया इस कैंपेन में सम्मिलित होने के लिए, उसमें सभी भारत के नागरिक बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़कर और सभी वर्ग के लोग इसमें इसी तरह से और जोर शोर से सम्मिलित होंगे और इस बार हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा भागीदारी इस साल के हर घर तिरंगा कैंपेन में हुई है। इस अभियान में युवा वर्ग को साथ जोड़ने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में शामिल करने के लिए, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इसमें शामिल हो, बच्चे शामिल हों? मुझे जो लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल। ये इतना अच्छा युवा वर्ग का इसमें उत्साह है कि जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों में युवा स्वतः ही इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पांस युवा वर्ग का हर घर तिरंगा कैंपेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कोई आउटवर्ड प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस आह्वान का ही इम्पैक्ट है कि युवा वर्ग बहुत अच्छे से इस कैंपेन में सम्मिलित हो रहा है। हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा ध्येय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक ध्येय, एक मिशन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। ऐसे समय में हम जब भारत की स्वतंत्रता दिवस के हम जश्न मना रहे हैं, कितना जरूरी है कि हम अपना अतीत न भूलें, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, उस बंटवारे के दर्द को और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जो एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर, इस भावना को साथ लेकर आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़े। ये जितना भी पूरा कैंपेन है और जो भावना जागृत हो रही है, उसका जो नेचुरल जो रिजल्ट है वो यही है कि हमें आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है, हमें आत्मविश्वास और मिलेगा। हमें जो देशभक्ति की भावना है, जो एकत्व की भावना है, एकता की भावना है, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ने की भावना है, वो इससे सुदृढ़ हो रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम अपने देश में और अपने आप में हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमें जो आत्मनिर्भरता है उसकी भावना भी स्वयं ही आती है। क्योंकि कई बार ये अगर भावना हो कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, हमारे यहाँ जो है वो विदेश में कोई चीज है उससे इंफीरियर क्वालिटी का है या दोयम दर्जे का है, जब ये भावना आती है तो आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है। पर जब हमें आत्मविश्वास आता है और अपने देश पे गर्व होता है, अपने देशवासियों पे गर्व होता है और अपने देश में बनने वाले उत्पादों पे गर्व होता है, तो आत्मनिर्भरता अपने आप आती है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो आपकी बात सही है कि जो ये कैंपेन है, वो चाहे हम वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हों या हम हर घर तिरंगा की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हों, अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हों तिरंगे के साथ, या वंदे मातरम को गा के हम अपलोड कर रहे हों, इन सभी जो एक्टिविटीज हैं उनका रिजल्ट यही है कि हम भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने की भावना से काम कर रहे हैं। और इस भावना से अगर हम काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और इसके साथ विकसित भारत बनने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी पूर्ति, ये सभी उद्देश्य हमारे सफलता की ओर बढ़ते हैं। हर साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के आसपास हम अभी बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चलता है। इस बार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है तो वो एक विशेष, एक खास उससे जुड़ा हुआ एक कैंपेन है। पर इसके अलावा, इसके बाद जब ये स्वतंत्रता दिवस की जो ये सारी समारोह हैं, जो सारे अभियान जश्न जब खत्म हो जाएगा, तो सरकार की क्या कोई ऐसी सोच है कि फिर भी ये जो एक कैंपेन है, ये जो भावना है, इसको हम आगे बढ़ाते रहे? तो कुछ इस तरह के कदम, कुछ ऐसी सोच है? कोई भी कैंपेन होता है उसका मकसद ये होता है कि उसका जो अडॉप्शन है वो समाज खुद कर ले। बार बार प्रारंभ सरकार करती है तो उसका अडॉप्शन सोसाइटी के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, उसका ध्येय वो रहता है। तो हम लोगों का मानना है कि ये जो भी कैंपेन मोड में हो रहा है, जैसे वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और इस वर्षगांठ के साथ साथ हम इतनी सारे डिफरेंट सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वंदे मातरम के लिरिक्स का प्रचार हो रहा है, जगह जगह पे गायन हो रहा है। इसका अर्थ ही ये है कि आने वाले समय में ये हमारी मूल जो हमारी भावना है और जो हम अपने आप को देशभक्त मानते हुए जो भी हम काम करते हैं उसमें ये सब चीजें अपने आप सम्मिलित हो जाएंगी
और ये जो कैंपेन है ये हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा ही बन जाएगी, हमारी भावना में ही सम्मिलित हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े ये तीनों कार्यक्रम, चाहे वो हर घर तिरंगा अभियान हो, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का समारोह हो या फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो, भारत के गौरवशाली अतीत को एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भविष्य की उसकी आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं ये तीनों? देखिए, जो ये तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं, तिरंगा हमारे देश का सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। वंदे मातरम हमारा न केवल भविष्य है बल्कि वो हमारे अतीत की धरोहर भी है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज भी है। और जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, जो हम विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं, वो हम अपने आप को सजग करते हैं, वो अपने आप को सावधान करते हैं कि जो गलती पूर्व में हुई, जो गलती उस समय हुई, वो गलती दोबारा ना हो और समाज का ऐसा निर्माण हो कि उसको दोबारा कोई ना तोड़ पाए। उस भावना को वो सुदृढ़ करती हैं। तीनों ही जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही जो हर घर तिरंगा के इस बार के उत्सव में सम्मिलित हैं, वो तीनों ही एक ऐसी दिशा हमारे नागरिकों को देती हैं जो देश की एकता, अखंडता, देश का सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित भी करती हैं। विवेक जी, आखिरी सवाल, भारत का युवा जो भारत का भविष्य है और जो विकसित भारत के इस मिशन को पाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका होगी, इस अवसर पर, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही संदेश दिया है उसी को दोहराना चाहूंगा कि जो भारत के युवा हैं वो अपने आप को ये ना माने कि उनको सिर्फ आज का भारत देखना है। वो भारत के भविष्य के निर्माता हैं और भारत की भविष्य की धरोहर की सुरक्षा रखने के भी उनका कर्तव्य है। वो अपनी संस्कृति से सीख लें, जो विरासत में हमने पाया है, जो हमारी बहुत ही समृद्ध विरासत है, उसको अपना के अपने आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएं और ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें जो भारत को विश्व के शीर्ष पे हम ले जा सकें, उसकी तरफ वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कार्य हम अपने लिए चुन लेते हैं, उसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करके आप समाज में अग्रणी बन सकते हैं। कोई भी एक प्रोफेशन या कोई भी एक कार्य किसी दूसरे प्रोफेशन या दूसरे कार्य से बेहतर नहीं होता। तो जिसको आपने चयन किया, अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने किसी और प्रोफेशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया, तो किसी भी प्रोफेशन में, आर्ट में, कल्चर में, कॉमर्स में, साइंस में या जो भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे जाने का अवसर रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शीर्ष पे जाएंगे तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। कोई एक प्रोफेशन या एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से बेहतर नहीं है। हर एक क्षेत्र को अपना के, किसी भी क्षेत्र को जो आपने चुन लिया, उसमें आप मेहनत करेंगे तो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और देश को विकसित बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। इसलिए पूरे मन से देश के सम्मान को अपने मन में रखते हुए, देशभक्ति को अपने मन में रखते हुए, तिरंगे के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आप मेहनत करें। जो आपके विचार हैं उसमें आप सकारात्मकता रखें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें। विवेक जी, आकाशवाणी की इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम के 150 वर्ष और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।